हेलो एवरीवन। आपने टॉम हैंक्स की मूवी फॉरेस्ट गंप देखी होगी शायद। नहीं तो आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा जरूर देखी होगी, जो उसी टॉम हैंक्स की मूवी की हिंदी रीमेक है। पर अगर आप गौर से देखें तो आपके आसपास आपको दर्जनों फॉरेस्ट गंप दिख जाएंगे, जिनकी लाइफ ना केवल अनबिलीवेबली इंटरेस्टिंग होगी बल्कि हाईली इंस्पायरिंग भी। मेरी लाइफ में भी ऐसे कई इंस्पायरिंग फॉरेस्ट गंप हैं अपनी तरह के। आज उन्हीं में से एक की लाइफ स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरे बचपन का दोस्त है वो, अमनदीप कोचर। मैंने उसका नाम यहाँ बदला है उसकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। अमनदीप का स्कूल में पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। वो कभी एग्ज़ाम्स में फ़ेल नहीं हुआ, पर एकेडमिक्स में कभी उसे विशेष रुचि नहीं थी। दुबला-पतला, लंबे कद का अमनदीप बचपन से बेहद सरल इंसान था, फ्रेंडली और दिल का साफ। पढ़ाई में दिल ना लगने के कारण ना उसे, ना उसके फ़ादर को कुछ क्लैरिटी थी अमनदीप की लाइफ़ के बारे में। कि करियर में अमनदीप क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए ताकि वो स्कूल कॉलेज के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, परिवार अच्छे से सँभाल सके। फिर एक दिन जब अमनदीप को लगा कि बस पढ़ाई-लिखाई अब बहुत हुई, तो उसने अपने फादर को दिल की बात फ्रैंकली बता दी। हिज़ फादर वाज़ प्रोग्रेसिव, ही अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ हिज़ सन एंड एक्सेप्टेड हिज़ डिसीजन। पर उन दोनों के सामने अब सवाल ये था कि आगे अमनदीप को करना क्या है? क्या करना चाहिए? अमनदीप की आंखों के सामने तो एक ही रास्ता था, कोई जॉब, जो भी मिल जाए। बट हिज फादर हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड। जब अमनदीप ने फादर से कोई नौकरी करने की बात कही, तो फादर ने नौकरी करने से उसे साफ मना कर दिया। नौकरी च कोई फ्यूचर नहीं, कुछ कारोबार दी सोच, पंजाबी में उन्होंने उससे कहा। पर पापा, बिजनेस मुझे आता नहीं, करना भी हो तो कौन सा? फिर पैसे भी तो बहुत लगेंगे और रिस्क कितना है, मुझसे नहीं होगा, अमनदीप बोला। इस पर उसके फादर ने आगे से कुछ नहीं कहा। वो चुप हो गए और किसी सोच में गुम वहीं बैठे रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने घर बैठे अमनदीप से फिर पूछा, कोई काम धंधे बारे सोच। इस पर अमनदीप ने प्यार से पर तपाक से फिर बोला, बिजनेस मेरे बस का नहीं पापा। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक दोपहर को अमनदीप घर में बैठा था, जब अचानक घर में एक पर्सन आया और जमीन पर एक जंबो पैक्ड सील्ड बॉक्स रखते हुए बोला, कोचर साहब ने मंगवाया था। उसने बिल अमनदीप के हाथ में थमाया, रिसीविंग ली और चला गया। अमनदीप हैरान था कि उस जंबो भारी पार्सल में आफ्टर ऑल था क्या? खैर, शाम को उसके फादर घर लौटे तो उन्होंने वो किनारे पड़ा सामान देखा। जूते उतारते हुए वो अमनदीप से बोले, "अमन, ज़रा खोल बॉक्स।" हाँ जी कहकर अमन ने वो बॉक्स खोलना शुरू किया। पूरा बॉक्स जब खुल गया तो उसके फादर बोले, "बाहर काढ, यानी बाहर निकाल।" जब बाहर निकाला तो अमनदीप हैरान हो गया। वो एक छोटा-सा जेन सेट था। उसे देखते ही अमनदीप बोला, "पापा ये क्या? हमें जेनसेट की क्या ज़रूरत? यहाँ बिजली तो बहुत कम जाती है।" अमन के फादर मुस्कुराए और अमन को पास बिठा उसके सिर पर हाथ फेर के बोले, "ये सब तेरे वास्ते कर रहे हैं हम। यानी ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ।" अमनदीप बोला, "मैं समझा नहीं पापा।" उसके फादर बोले, 4 दिन बाद गुप्ता जी दी कुड़ी दा ब्याह है। उस वास्ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਨਰੇਟਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਨਦੀਪ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ बिज़नेस। बस ऑर्डर मिल गया। पास बैठा अमनदीप वाज़ शॉक्ड। पर पापा, मुझे तो बिज़नेस करना आता ही नहीं, वो बोला, और इस लाइन का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसके फादर फिर बोले, "तू फ़िक्र ना कर, आपे आ जाएगा बिज़नेस। तू बस ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਜਾਈਂ ਉੱਥੇ, रस्ते ਵਿੱਚ डीज़ल पवा लईं, ऐ फड़ डीज़ल दे पैसे।" अमनदीप हैरान था, कुछ सोचकर फिर बोला, "पर पैसे कितने लेने हैं पापा? मुझे अंकल से पैसे लेते हुए झिझक होगी।" फादर स्माइल्ड एंड सेड, "पैसे ਦੀ चिंता भी ਛੱਡ ਦੇ। गुप्ता जी तो मैं पैसे आपे ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। तू बस टाइम से ਉੱਥੇ पहुंच जाईं।" ये बोलकर वो दूसरे कमरे में चले गए। अगले 3 दिन तक अमनदीप को नींद नहीं आई। चौथे दिन दोपहर को ही अमनदीप गुप्ता जी के घर पहुंच गया, उस नए जेनसेट में डीजल डलवाकर। वो रात की शादी थी। चूंकि उसे मेन से कनेक्शन देना नहीं आता था, तो उस काम के लिए उसके फादर ने एक इलेक्ट्रीशियन भेज दिया, कनेक्शन लगाने के लिए और अमनदीप को सिखाने के लिए। अपनी शादी के अलावा जो शादी अमनदीप को कभी नहीं भूलेगी, वो थी गुप्ता जी की बेटी की वो शादी। आफ्टर ऑल उसी दिन उसका बिज़नेस शुरू हुआ था। खैर, सारी रात शादी की रस्में हुई, चलती रहीं, पर लाइट नहीं गई।
जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर सुबह होने तक अमनदीप बहुत थक गया था। आफ्टर ऑल सारी रात जागा था। सुबह डोली के बाद अमनदीप ने गुप्ता जी को मुबारक दी और जाने की इजाज़त माँगी। गुप्ता जी ने अमनदीप को थैंक्स कहा और 5,000 रुपए गिनकर हाथ में थमा दिए। अमनदीप की सारी थकान उतर गई। वापस घर पहुंचा तो उसने फादर को वो पैसे दिए। फादर ने पैसे उसके हाथ में वापस थमाते हुए कहा, ए तेरे ने, तेरी कमाई, तेरे बिजनेस दी पहली कमाई। फिर थोड़ा रुक कर वो आगे बोले, वेख्या इन्ना मुश्किल भी नहीं बिजनेस, जा गुरुद्वारे मत्था टेक के आ। ओवरनाइट अमनदीप हैड बिकम अ बिजनेसमैन। लिटरली रातों रात अमनदीप बिजनेसमैन बन गया था। उसने अपने बिजनेस का नाम रखा कोचर पावर सॉल्यूशंस। उस शादी के बाद उसे एक और शादी में जेनसेट का ऑर्डर मिला, फिर एक और, करते करते उसे कई ऑर्डर मिलने लगे। कई ऑर्डर तो शादियों में आने वाले लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से ही आगे आगे मिलने लगे। फिर कई बार ऐसा हुआ कि एक ही दिन या रात में एक से अधिक शादियां थी साइमल्टेनियसली। ऑर्डर ना छूटे इसलिए फादर से सलाह लेकर अमनदीप ने कमाई में बचाए पैसों में से एक और जेनसेट ले लिया। ऐसे सिलसिला चलता रहा। शादी, पार्टियों, फंक्शंस के ऑर्डर मिलते रहे। अमनदीप का बिजनेस बढ़ता गया और धीरे धीरे उसने लगभग 10-12 जेनसेट्स खरीद लिए पोर्टेबल, और उनको लोकेशंस तक पहुंचाने के लिए उसने 2 लड़कों को भी काम पर रख लिया। हफ्ते महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक अमनदीप के पास किसी बड़े सरकारी फंक्शन के लिए बड़ी कैपेसिटी के जनरेटर का ऑर्डर आया जो उसके पास नहीं था, क्योंकि अभी तक उसके पास छोटे पोर्टेबल जनरेटर ही थे। पर उसने मना नहीं किया और हाँ कर दी, ऑर्डर ले लिया। रातों रात पता किया कि दूर पास कौन किराए पर बड़े जनरेटर सप्लाई करता है। अगले दिन सीधा जाकर उनसे मिला और उसे आगे ऑर्डर दे दिया। भले ही इस ऑर्डर में उसे कुछ खास पैसा नहीं बचा, पर उस ऑर्डर में उसे सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ, और वो था बड़े जनरेटर्स की डिमांड में कोछड़ पावर सॉल्यूशंस की एंट्री। अमनदीप ने फादर को कई बार कहते सुना था कि कुछ नया नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसके बाद अमनदीप को छोटे जनरेटर्स के अलावा बड़े जनरेटर्स के ऑर्डर भी मिलने शुरू हो गए। बड़े जनरेटर के पहले कुछ ऑर्डर तो उसने आगे किराए पर जनरेटर्स लेकर पूरे किए और बड़े जनरेटर्स की मार्केट खर्चे, मेंटेनेंस वगैरह को समझा। फिर बाद में उसने खुद का एक बड़ा जनरेटर खरीद लिया। पहले एक, फिर दूसरा, फिर और। अब उसने दूर-दूर के ऑर्डर्स उठाने शुरू कर दिए थे। जनरेटर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले वो ट्रक किराए पर लेता रहा। फिर पहले उसने खुद की पिकअप और बाद में एक छोटा 460 ट्रक ले लिया। और इस सब को मैनेज करने के लिए उसने कई ज़रूरतमंद लोगों को नौकरी पर रख लिया। उसका कारोबार लगातार बढ़ता रहा। एक वक़्त आया जब हर बड़ी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, हर बड़े ब्यूटी पेजेंट, अवार्ड्स फंक्शंस, पॉलिटिकल रैलीज़, धार्मिक फंक्शंस, फ़िल्म शूटिंग्स वगैरह में पावर बैकअप के लिए उसकी कंपनी को ऑर्डर मिलने लगे। आज उन सभी जनरेटर्स की मेंटेनेंस के लिए उसकी अपनी कैप्टिव वर्कशॉप है, जिसमें ट्रेन्ड टेक्नीशियंस हैं, सभी स्पेयर पार्ट्स हैं। आज अमनदीप का बिजनेस कई स्टेट्स में फैल गया है और इस बिजनेस में उसने अपने भाइयों को भी इन्वॉल्व कर लिया है। यही नहीं, कई इंडस्ट्रियल एरियाज में, कई फैक्ट्रीज में कोछड़ पावर सॉल्यूशंस के जनरेटर्स हैं। अमनदीप आज सारे इलाके में जनरेटर किंग के नाम से मशहूर है। 30 साल से भी ज्यादा इस गजब के सफर के बाद भी, इस सब शानदार कामयाबी के बाद भी, अमनदीप आज भी वैसा ही सहज इंसान है जैसे 30 साल पहले था। उसके पिताजी का कुछ साल पहले इंतकाल हुआ, पर उनके आशीर्वाद का पौधा, या यूं कहें उनके आशीर्वाद के जनरेटर से आज भी न जाने कितने घर और जीवन रोशन है। एट फर्स्ट ग्लांस आपको ऐसा लग सकता है कि अमनदीप की बिजनेस जर्नी आसान थी, पर ऐसा था नहीं। इस सारी जर्नी में उसे और उसके परिवार और भाइयों को उन सब स्ट्रगल्स में से गुजरना पड़ा, जिनमें से हर वो इंसान गुजरता है जो अपने पैरों पर खड़ा होने और फिर सफलता की ऊंचाइयों को पाने की इच्छा रखता है। लोन्स और कैश फ्लो मैनेजमेंट से लेकर कॉम्पिटिटिव, ब्यूरोक्रेटिक, मैन पावर रिलेटेड, लीगल डिस्प्यूट्स, लॉजिस्टिक्स, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मार्केट अनसर्टेनिटीज, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, फैमिली अप्स एंड डाउन्स, अमनदीप और उसकी टीम ने ये सब फेस किया। अकल से, पॉजिटिविटी से, हौसले से, और सबसे बड़ी बात, एथिक्स से। कुछ और बातें शेयर करता हूं आपसे जो अमनदीप की सुपर स्ट्रेंथ साबित हुई इस सारे रास्ते में। पहला, ही वॉज ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट। उसका पैसा भले लेट आया हो या मर गया हो किसी ट्रांजैक्शन या डील में, उसने खुद कभी ना किसी की पेमेंट कभी लेट की, ना कभी किसी को कम पैसे दिए। अक्सर वो जिस शादी में जेनसेट सप्लाई करता था, वहां दुल्हन को आशीर्वाद और शगुन जरूर देता था।
दूसरा, बिजनेस बढ़ने के बावजूद उसने कभी अपने खर्चे नहीं बढ़ाए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की शानदार मिसाल पेश की। हाई थिंकिंग भी ऐसी कि सिंपल और नॉन कॉम्प्लिकेटेड। 30 साल बाद भी आज भी उसका पहनावा, रहन-सहन, खाना-पीना सहज, सिंपल और सात्विक है। हर किसी से अपनेपन से मिलना उसका स्वभाव है। वो कहावत उस पर फिट बैठती है कि बड़ा इंसान वो है जिसके साथ बैठकर किसी को छोटा ना लगे। अमनदीप बस वैसा ही बड़ा इंसान है। तीसरा, उसने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहा, हमेशा सारे काम अपने हाथ से किए, खुद इन्वॉल्व रहा हर काम में। चौथा, उसने ये प्रूव कर दिया कि बिना एमबीए किए, बिना किसी बिज़नेस फैमिली में जन्म लिए भी आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। बिज़नेस की चुस्ती चालाकियों की जगह उसने एथिक्स और कॉमन सेंस से काम लिया। उसे जो समझ नहीं आया, उसने वो नहीं किया। पाँचवाँ, he built his business and life one step at a time, one small step at a time. वो कभी भी जल्दी में नहीं दिखा मुझे और फिर भी सबसे आगे निकल गया। छठा, उसने हम सबके सामने ये मिसाल पेश की कि बिजनेस इंसान के लिए है, इंसान बिजनेस के लिए नहीं। वो आज भी लाइफ केयर फ्री तरीके से जीता है। दोस्तों, रिश्तों और कम्युनिटी के लिए उसके पास हमेशा वक्त होता है। फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा की तरह अमनदीप भी सिंपल अप्रोच, सहजता और मेहनत की बदौलत आज कहां से कहां पहुंच गया। वो उन सब नौजवानों के लिए प्रेरणा का सोर्स है जो उन नौकरियों की तलाश में हैं जो हैं ही नहीं, या जिनमें कोई फ्यूचर नहीं, ग्रोथ नहीं, बरकत नहीं। आई सिंसियरली होप हिज लाइफ स्टोरी, हिज सक्सेस स्टोरी इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ यूथ। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।